अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको लिंग्रांज आइडेंटिटी फॉर एसएल इक्वेशन के बारे में आपको समझाने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ लिंग्रांज आइडेंटिटी। अब लिंग्रांज आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर हमारे पास ये टू सॉल्यूशंस हैं, यू एंड वी आर द सॉल्यूशंस ऑफ एसएल इक्वेशन, देन आप अगर ये जो ऑपरेटर एल है ना, ये एल ऑपरेटर, ये मैंने लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस भी किया हुआ है एसएल इक्वेशन के अंदर इस ऑपरेटर को। तो वो कहता है कि आप इस ऑपरेटर को पहले आप यू को आप एज इट इज़ रहने दें और ये ऑपरेटर आप वी पे कर दें अप्लाई माइनस, फिर वी एज इट इज़ और ये ऑपरेटर आप यू पे अप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास इक्वल टू होता है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ एक्स इनटू सम फंक्शन ऑफ यू एंड वी। ये है डब्ल्यू ऑफ यू है वी। डब्ल्यू मीन रोंगसियन। रोंगसियन स्टूडेंट आपने वो बीएससी में आपने 10 चैप्टर के अंदर ये देखा होगा रोंगसियन क्या होता है। रोंगसियन का मतलब हम ये इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। ये डब्ल्यू यू वी का मतलब होता है कि आप यू भी लिखें, नीचे इनके डेरिवेटिव्स लिखें। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये है। तो ये हमारे पास दिस इक्वेशन, दिस आइडेंटिटी इज नोन एज लिंग्रांज आइडेंटिटी। इसको हमने शो करना है। तो हम सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और फिर हम इसको ये राइट हैंड साइड जो है वो इसकी हम ये अप्रूव कर देंगे। तो स्टूडेंट्स पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। स्टूडेंट्स कंसिडर इट्स लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स कि ये वाली साइड है। अब ये यहाँ पे जो एल है उसका जो है क्या कहते हैं, जो वैल्यू है वो हमारे पास ये दी हुई है। तो आप ये एल की वैल्यू यहाँ पे भी अप्लाई कर दें और यहाँ पे भी अप्लाई कर दें, ये देखें। तो इट मीन्स ये यू एफ एक्स तो एज इट इज़ रहेगा। जब ये डेरिवेटिव आप इसका लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, जो कि आपने डेरिवेटिव है ना इनका, ये टू फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये टू फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनका जब डेट लेंगे तो इस पर आप वो यू इन टू वी का फार्मूला अप्लाई कर दें, सिंपल कैलकुलेशन ये आ जाएगा। और माइनस ये वी एफ एज इट इज़ इनका जब इन दोनों पे आप अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास फंक्शन जो डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा। अब आप इसको इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, इसमें जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। जैसे अगर आप गौर करें तो ये पी एफ एक्स जो है ये तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, ये पी एफ एक्स इनमें से कॉमन आ जाएगा और आप पी एफ डैश एक्स इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। अगर अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, डेट इज दिस फैक्टर। ये वेक्टर अगर आप देखें तो इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। आप नेक्स्ट में इसको आप कॉमन ले लेंगे। अगर आप देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ एक्स यू डैश माइनस वी ऑफ डैश मिल जाएगा। अगर आप देखें तो ये एक्चुअली इसको मैं अगर इजीएस्ट फॉर्म में लिख दूँ तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इसको इसको ये इस तरह से लिखा हुआ है, यू इंटू वी डैश माइनस वी इंटू यू डैश। और आपको पता है ये u इंटू वी डैश एंड माइनस वी इंटू यू डैश डैट इज़ रोंगसियन। अगर आप रोंगसियन मैंने वो लास्ट आपको बताया था तो ये यही होता है। इट मीन्स डब्ल्यू, ये डब्ल्यू की वैल्यू ये वाली, ये डब्ल्यू की वैल्यू, क्योंकि आप देखें इनको अगर आप डिटर्मिनेंट निकालें तो यही होता है और ये हमारे पास रोंगसियन के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे मैं रोंगसियन भी लिख सकता हूँ। तो यही हमने करना था प्रूव कि हमारे पास जो है ये सारा इसके बराबर होता है। ये देखें इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स, ये हमने लिंग्रांज आइडेंटिटी जो है इसको हमने कर दिया प्रूव। अब इसके बाद है कि हमने ये बताना है कि अप्रूव डैट द आइगन वैल्यूज फॉर आर रेगुलर एस एल इक्वेशन आर सिंपल। यानी जो आइगन वैल्यूज होती है ना रेगुलर एस एल इक्वेशंस की, वो सिंपल होती हैं। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट इज सिंपल आइगन वैल्यू। तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये हमारे पास है, ये an eigenvalue is called simple if all the eigenfunctions corresponding to it are linearly independent। यानी कि जो आइगन वैल्यू के अगेंस्ट जितने भी हमारे पास आइगन फंक्शंस आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इस आइगन वैल्यू ये एस एल क्वेश्चन के हम ये टू सोल्यूशन लेते हैं, यू और वी, बी टू सोल्यूशंस ऑफ एस एल क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग टू सेम आइगन वैल्यू लैम्डा। अब देखें स्टूडेंट्स ये दोनों क्या हैं, ये एस एल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। इट मीन्स ये एस एल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई भी करते होंगे। यानी कि पहले आप एस एल इक्वेशन में यू लगा देंगे, सिमिलरली आप एस एल इक्वेशन में वी लगा देंगे। ये हमारे पास टू सॉल्यूशंस बन गए। आप देखें ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। या आप वही कि इसको आप वी से मल्टीप्लाई कर दें, इसको आप यू से मल्टीप्लाई कर दें, इनको सेपरेट कर दें, या चाहे इसको इधर लिख के
फिर आप इनको इसको v से मल्टीप्लाई कर दें, इसको u से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। जब ये सारा इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब कि बाय लिंग्रांज आइडेंटिटी ये चीज़ हमारे पास किसके बराबर होती है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। जब ये डेरिवेटिव आपको पता है कि ये जो हमारे पास फंक्शन होता है ना ये p, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता। उसकी रीज़न कि ये रेगुलर है और रेगुलर की ये कंडीशन है कि p उसमें कभी भी ज़ीरो नहीं होता। तो इट मीन्स फिर ये जो अंदर जो फैक्टर दिया हुआ है दैट विल बी ज़ीरो, दैट विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो अगर ये सारा ये ज़ीरो है तो इट मीन्स ये दोनों फंक्शंस क्या हैं, u एंड v मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। क्योंकि जब ये रॉन्ग सेंस ज़ीरो होता है तो इसका मतलब u और v क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो ये हमने कर दिया प्रूफ कि इसके जो सॉल्यूशंस आते हैं वो सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स।